हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था उस माली हालत के बारे में जो इंसान को फेस करनी पड़ती है और ये कैसे देखा जा सकता है गहराई से कि आपकी जिंदगी में पैसे के मामले में परेशानियां आ सकती हैं या नहीं, और ये भी कि कौन से फैक्टर हैं जो ये दिखाते हैं कि आपको माली चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी या नहीं। मगर काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो एक गहरा एनालिसिस चाहते हैं ताकि वो हर तरह के कनेक्टिंग फैक्टर को समझ सकें और एक गहरे लेवल पर न सिर्फ उन पर नजर डाल सकें बल्कि उन्हें अपनी खासियतों के जरिए दूर करने की कोशिश भी कर सकें अगर मुमकिन हो। तो आज चलो हम सीधे कूदते हैं और हर राशि या लग्न के हिसाब से देखते हैं कि आप न सिर्फ ये देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर कनेक्ट हो रहे हैं बल्कि उन्हें कम या खत्म कैसे कर सकते हैं। अब जो लोग मेष राशि या मेष लग्न में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले क्या है अर्थ भाव। तो हम जानते हैं कि 4 भाव होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भाव। तो अर्थ भाव है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव जो आपस में पांचवें हैं एक दूसरे से, या वो भाव हैं जो पैसे, मालमत्ता या कमाई से जुड़े हैं। इसलिए आपको पता है कि दूसरा भाव आपकी माली दौलत है, बैंक में पड़ा पैसा, लिक्विड पैसा जो आपके पास है। ऐसे ही छठा भाव सिर्फ आपकी नौकरी या सेवा का भाव नहीं है। 90% दुनिया किसी के लिए काम करने, किसी के अंडर काम करने या किसी की सेवा करने में लगी है। तो छठा भाव, सेवा का भाव, आपके पैसे के नजरिए से बहुत अहम हो जाता है। और 10वां भाव जो असल में आपके करियर का भाव है, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे नौकरी में हैं, तो आप जो भी करें, आपकी नौकरी का स्टेटस क्या होगा, आपके सीनियर्स से कैसा कनेक्शन होगा, आप किस तरह का रोल निभाते हैं, क्या आपका अहम रोल होगा, क्या आप करियर में तरक्की करेंगे, ये सब खासकर 10वें भाव से देखा जाता है, यानी कर्म भाव से। इन तीनों भावों का स्वामित्व बहुत जरूरी है। तो भावों और ग्रहों की खासियत क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि आप अच्छी कमाई कर पाएंगे या नहीं, तो आपको ग्रह की गरिमा देखनी होगी जो इन भावों का मालिक है, और क्या आप अपने तरीके और अपनी खासियतों में उस भाव की गरिमा को बनाए रख पाते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर दूसरा भाव आपकी वैल्यू, ज़बान, परिवार और समाज की विरासत का भाव है जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो अगर आप उन वैल्यूज, उस विरासत को नहीं निभाते, आप उस समाज का ख्याल नहीं रखते, अपने खानदान या समाज की मदद नहीं कर पाते, तो जाहिर है यहाँ परेशानी होगी। अब ये देखना जरूरी है कि यहाँ दूसरा भाव शुक्र के अधीन है, इसलिए शुक्र की खासियत बहुत अहम है। तो शुक्र की खासियत क्या है, हमें उसे संबोधित करना होगा। जो इंसान की जिम्मेदारी है कि वो खुद को पूरी गरिमा, सवार और एक ऐसी शख्सियत के साथ पेश करे जो दिलकश भी हो और आकर्षक भी, तो उस शख्सियत को बनाए रखना अहम है। फिर बुध छठे भाव का मालिक है। बुध किस चीज का ग्रह है? सबसे पहले छठा भाव सेवा का भाव है, तो सेवा की मानसिकता होना बहुत जरूरी है। कन्या राशि यानी आपके पास एक एनालिटिकल और डेटा और एजुकेशन का इस्तेमाल करके अपने करियर में आगे बढ़ने की शख्सियत होनी चाहिए। और ग्रह का स्वामित्व बुध का है, तो बुध एनालिसिस, गहरी पड़ताल, किसी फैसले के फायदे नुकसान तोलने और फिर उसे आगे बढ़ाने का ग्रह भी है। तो आपको बुध की खासियतों को बनाए रखना है, गहरी शख्सियत होना और कोई फैसला लेने या नौकरी का रोल लेने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाना। फिर शनि 10वें भाव का मालिक है। शनि अपनी भूमिका, अपनी सीमाओं, नौकरी की खासियत के अनुसार प्रदर्शन करना है और राज करने की बजाय सेवा करना है। तो यहाँ अधीन या सेवक नेतृत्व की बात आती है जो बहुत जरूरी है। मगर एक और खास बात ये भी है कि मकर राशि का असर भी है, तो इसका मतलब है कि सफलता पाने के लिए आपको एक खास तरह का ढांचा, अनुशासन और व्यवस्था भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ग्रह का स्वामित्व, मिसाल के तौर पर शुक्र न सिर्फ दूसरे भाव का मालिक है बल्कि 7वें भाव का भी। तो बिना रिश्ते को बनाए रखे, बिना टीम प्लेयर बने,
बिना वैवाहिक भाव को दुरुस्त रखे आपको ऊंची या टिकाऊ कमाई नहीं होगी। तो जब भी आपकी पार्टनरशिप या पार्टनर से निपटने की काबिलियत में परेशानी हो तो आपको माली चुनौतियां आ सकती हैं। इसी तरह शनि न सिर्फ 10वें भाव बल्कि 11वें भाव समाज, सामाजिक नियम, दोस्ती का भी मालिक है। तो अगर आप समाज में, परिवार के अंदर, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपनी कॉलोनियां, समाज में तालमेल नहीं रख पाते तो भी आपको अपनी कमाई से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तीसरी बात, बुध न सिर्फ छठे भाव बल्कि तीसरे भाव, कोशिश और प्रभाव का भाव का भी मालिक है। तो अगर आप अपनी बातचीत को अदब के साथ, बिना ज्यादा आक्रामकता के, बहुत सोच समझकर संतुलित रखने की कोशिश नहीं करते तो खासकर मिथुन राशि के असर की वजह से तभी आप अपनी सेवाओं से पूरा फायदा उठा पाएंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो भाव बर्बादी और अत्यधिक खर्च का भाव है वो है 12वां भाव। यहाँ 12वां भाव बृहस्पति के अधीन है। तो अगर आपका बृहस्पति अच्छी गरिमा में नहीं है या वक्री है या नीच का है तो भी आपको परेशानी हो सकती है, खर्च ज्यादा हो सकते हैं और आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बृहस्पति की गरिमा का ध्यान रखा जाए। और बृहस्पति 9वें भाव का भी मालिक है। बड़ों का सम्मान करना, अपनी शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल करके खर्चों पर काबू रखना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा उत्साहित न होना और बिना सोचे समझे किसी ऐसी चीज में कूदना नहीं जो बर्बादी का कारण बने। तो जब तक आप इन खासियतों को ध्यान में नहीं रखेंगे और अगर कोई पापग्रह इनमें से किसी ग्रह से जुड़ जाए या ये ग्रह वक्री, नीच या बुरी दशाओं में हो या फिर आपकी 7.5 चल रही हो, मिसाल के तौर पर शनि चंद्रमा पर 12वें भाव से गुजर रहा हो या उसी भाव में या अगले भाव में, तो वो दौर भी हो सकता है जब आपको माली चुनौतियां आए। अगर शनि का 10वें, दूसरे या छठे भाव से स्वामित्व के जरिए कनेक्शन बने। अब चलो वृषभ राशि या वृषभ लग्न को देखते हैं। तो सबसे पहले अर्थ भाव, पैसे और मालमत्ता के भाव यानी दूसरा, छठा और 10वां यहाँ अहम है। अब यहाँ दूसरा भाव बुध के अधीन है, मगर दूसरे भाव में कौन सी राशि है? दूसरे भाव की राशि मिथुन है। मिथुन कभी कभी दोमन वाली राशि है। तो जब तक आपको पूरा यकीन न हो कि आपको कमाई कहाँ से करनी है, अपनी रोजी रोटी के लिए कहाँ मेहनत करनी है, तब तक चुनौतियां होंगी। अगर आपको अपने काम को लेकर बहुत अनिश्चितता है और आप कोई नौकरी शुरू करते हैं, फिर कुछ महीनों में ही अनिश्चित हो जाते हैं क्योंकि तरक्की या डेवलपमेंट नहीं मिल रही, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये अहम है। दूसरी बात, शुक्र छठे भाव का मालिक है, जो दूसरा अर्थ भाव या पैसा कमाने का भाव है, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी भाव है। तो शुक्र की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि शुक्र कलपुरुष कुंडली में कन्या राशि में छठे भाव में नीच हो जाता है। तो अगर शुक्र छठे भाव का मालिक है मगर वो या तो छठे भाव में स्थित है या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि है, तो आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि यहाँ आपको अपने अंडर काम करने वालों या अपने सहकर्मियों के साथ सम्मान रखना होगा। उनसे अच्छे सौहार्दपूर्ण रिश्ते होना बहुत जरूरी है। अगर आपके विपरीत लिंग के सहकर्मियों से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो आपकी कमाई को चुनौतियां आ सकती हैं। फिर शनि 10वें भाव का मालिक है और अगर हम 10वें भाव में राशि देखें, ये कुंभ राशि है, जिसका मतलब है कि आपको जनसाधारण को सेवा देने या उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। या जब भी कुछ करें तो ये सोचें कि मैं जनसामान्य या बड़े समाज की कैसे ज्यादा सेवा कर सकता हूँ, और आपको अपने ऊपर कोई ऐसा बड़ा मूल्य लेना चाहिए जो समाज के हित में हो। तब शनि अच्छी गरिमा में आता है और आपको धैर्य के साथ पद या प्रतिष्ठा देता है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यही ग्रह कुंडली के दूसरे भावों के भी मालिक हैं। तो क्योंकि बुध दूसरे भाव का मालिक था, बुध 5वें भाव रोमांस, निवेश, बच्चे, शिक्षा का भी मालिक है। तो अगर आप विपरीत लिंग के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं या निवेश में लापरवाही करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा न सिर्फ बचता है बल्कि आप पैसा गवा भी सकते हैं। तो ये अहम है।
फिर शुक्र न सिर्फ दूसरे भाव अर्थ भाव का और सेवा के छठे भाव का मालिक है बल्कि लग्न का भी। तो अगर आपकी जिंदगी में कुल मिलाकर आपका तरीका लापरवाही भरा है, आप अपनी शख्सियत, अपनी वैल्यू, अपने स्वाद की परवाह नहीं करते, खुद को संवारते नहीं, विपरीत लिंग को सम्मान नहीं देते, तो आपकी सेवा में कमी आ सकती है और आप काफी पैसा नहीं कमा पाएंगे। फिर शनि जो आपके 10वें भाव का मालिक है, वो आपके 9वें भाव का भी मालिक है। तो 9वां भाव उच्च शिक्षा और ऊंचे अनुभवों का भाव है। मतलब अगर आप अपने अनुभवों से सीखने, अपने सीनियर्स को सम्मान देने को तैयार नहीं हैं, तो भी मुश्किलें आ सकती हैं। अब ये ध्यान रखें कि वृषभ उन राशियों में से एक है, सिर्फ एक और राशि के अलावा, जहां दूसरा, छठा और 10वां भाव दूसरे त्रिकोण भावों यानी लग्न, 5वें और 9वें भाव के भी मालिक हैं। तो ये बहुत जरूरी है कुंजी ये कि अगर आप दूसरे, छठे और 10वें भाव के स्वामी ग्रहों की खासियत नहीं निभा पाते, तो त्रिकोण भावों का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। फिर ये भी ध्यान रखें कि शुक्र छठे भाव का मालिक है, मगर तुला राशि यानी रिश्तों में और सामाजिक कनेक्शनों में संतुलन होना भी बहुत अहम है। फिर ये भी अहम है कि इनमें से कोई भी ग्रह वक्री या नीच या बुरी दशाओं में न हो। फिर दूसरी अहम बात यह है कि 12वां भाव बर्बादी और अत्यधिक खर्च का भाव है। तो अगर मंगल जो आपके 12वें भाव का मालिक है बुरी गरिमा में है, तो आप कितना भी पैसा कमा लें, आप देखेंगे कि आपका खर्च बढ़ता रहेगा। आप बैंक में पैसा रखने की कोशिश करेंगे, अचानक कोई बड़ा खर्च आएगा और आपकी ज्यादातर बचत खत्म हो जाएगी। तो हाँ, मंगल 12वें भाव बर्बादी और अत्यधिक खर्च का मालिक है, जो आपकी जेब की डोर को कसकर पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और देखें कि मंगल की क्या गरिमा है और वो कहाँ स्थित है, क्योंकि खर्चों में सबसे ज्यादा नुकसान वहीं से होगा। मिसाल के तौर पर मंगल 12वें भाव का मालिक है, मगर मंगल 7वें भाव का भी मालिक है, तो आप अपने घरेलू जीवन या रोमांटिक रिश्तों में ज्यादा पैसा गंवा सकते हैं। खासकर अगर बुध अच्छी गरिमा में न हो तो आप रिश्तों में बहुत पैसा गंवा सकते हैं। तो यहाँ आपको और आपके पार्टनर को जेब की डोर काबू में रखने के लिए सतर्क रहना होगा। तो ये ध्यान रखें। फिर जो लोग मिथुन लग्न या मिथुन राशि में पैदा हुए हैं, अब ऐसे लोगों के लिए 3 अर्थ भाव क्या हैं? पैसे और मालमत्ता के भाव दूसरा, छठा और 10वां। किसी भी राशि के लिए दूसरा, छठा और 10वां अहम हैं। यहाँ चंद्रमा दूसरे भाव का मालिक है, मंगल छठे भाव का और बृहस्पति 10वें भाव का। तो सबसे पहले क्या अहम है? भाव की खासियत और राशि की खासियत देखना। यहाँ दूसरे भाव की राशि कर्क है, तो मतलब अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो परवाह करते हैं, अगर आप दूसरों के प्रति, अपने खानदान के प्रति, अपने समाज के प्रति, उन वैल्यूज के प्रति सहानुभूति नहीं रखते और अपने आप को एक देखभाल करने वाली, सहानुभूति वाली वैल्यू के साथ नहीं रखते, दूसरों का ख्याल नहीं रखते, तो आप पैसा नहीं बचा पाएंगे, आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। दूसरी बात, चंद्रमा की खासियत। चंद्रमा जहां भी कुंडली में स्थित है, आपको उस भाव के प्रति ज्यादा परवाह करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा चौथे भाव में आता है, तो अपने घरेलू जीवन में आपको अपने खानदान के लोगों के प्रति ज्यादा परवाह, फिक्र और सहानुभूति दिखानी होगी, ताकि आप चंद्रमा की गरिमा और दूसरे भाव की गरिमा को बनाए रखें और ज्यादा कमा सकें। फिर मंगल छठे भाव का मालिक है, यहाँ छठा भाव वृश्चिक राशि है, तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कम से कम एक बार परिवर्तन से गुजरेंगे, इससे पहले कि आप अच्छा पैसा कमाना और बचाना शुरू करें। हालांकि मंगल की गरिमा यहाँ बहुत अहम है। इसका मतलब है कि आपको अपनी कमाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने पद के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ सकता है और आपको चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा को पार करना होगा इससे पहले कि आप पैसा कमाएं। तो आपको उन शुरुआती चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बृहस्पति 10वें भाव का मालिक है, मगर यहाँ 10वें भाव की राशि मीन है, जिसका मतलब है कि आपको बहुत आशावादी होना चाहिए, आपको धैर्यवान होना चाहिए, आपको बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए।
तो मंगल की लड़ने की क्षमता और बृहस्पति की सकारात्मकता और धैर्य दोनों मिलकर आपको अच्छी कमाई बनाए रखने में मदद करेंगे। अब अहम बात यह है कि जो ग्रह 10वें और छठे भाव यानी बृहस्पति और मंगल के मालिक हैं, वो 7वें और 11वें भाव के भी मालिक हैं। तो 11वें भाव की खासियतों सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक जिम्मेदारी और पड़ोस में अपनी पेशकश में एक सम्मानित शख्सियत को बनाए रखे बिना आप प्रतिस्पर्धा को पार नहीं कर पाएंगे और पैसा नहीं कमा पाएंगे। फिर बृहस्पति 10वें भाव का मालिक है, मगर बृहस्पति 7वें भाव टीम के सदस्यों, रोज रोज लोगों से निपटने की क्षमता का भी मालिक है। आप जिनसे भी मिलें उनसे कैसे पेश आते हैं, ज्यादा सकारात्मकता, बड़े दिल के साथ, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो बड़ा दिल रखें और उनका ख्याल रखें। इसके बिना आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे और करियर में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी अहम बात है 12वें भाव का स्वामित्व। यहाँ ग्रह बुध, माफ कीजिए, ग्रह शुक्र 12वें भाव का मालिक है। तो शुक्र की गरिमा बहुत अहम हो जाती है और शुक्र 12वें भाव का मालिक है, जिसका मतलब है कि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल में बड़े ब्रांड्स खरीदने या दिखावे में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आप खर्च करते रहेंगे और शुक्र की वजह से, कभी कभी विपरीत लिंग की वजह से, या आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं या कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें उलझ सकते हैं और आपके खर्च अचानक बिना चेतावनी के बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। ध्यान रखें कि शुक्र सट्टेबाजी या अटकलों के निवेश का भी संकेत है, तो बिना ज्यादा मेहनत के जल्दियां अचानक पैसा कमाने की कोशिश में आप ऐसे निवेशों में पड़ सकते हैं जो आपके काम न आए, तो ये ध्यान रखें। दूसरी अहम बात यह है कि अगर इनमें से कोई ग्रह, बुध, चंद्रमा, हम जानते हैं वक्री नहीं होता, मगर अगर बृहस्पति या मंगल आपकी कुंडली में वक्री या नीच हो या बुरी दशाओं में पड़े या चंद्रमा के सापेक्ष शनि की 7.5 इन ग्रहों पर चल रही हो तो भी चुनौती हो सकती है। खासकर मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए 7.5 मतलब चंद्रमा जहां हो और शनि उससे 12वें ऊपर या दूसरे भाव में हो तो हमें कमाई से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखें। अब कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए हम जानते हैं कि दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ भाव हैं, मालमत्ता या कमाई के भाव। तो इन भावों पर कौन सी राशियां राज करती हैं और कौन से ग्रह इनके मालिक हैं, ये पैसा कमाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्थ या मालमत्ता या पैसे के भाव हैं। अब दूसरा भाव सूर्य के अधीन है, मगर यहाँ सिंह राशि स्थित है। सिंह राशि जिम्मेदारी, जवाबदेही और आगे से नेतृत्व करने की राशि है। तो जब तक आप ऊंची कमाई की जिम्मेदारी नहीं लेते, नेतृत्व नहीं करते, कदम आगे नहीं बढ़ाते, अपनी कमाई की मालिकी नहीं लेते, अगर आप सोचते हैं मुझे तरक्की मिलेगी, मेरी सेवा या नौकरी में पहचान मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी कमाई के लिए हर थोड़ी देर में अपनी बात रखनी होगी, मुखर होना होगा, आपको मौके लेने होंगे, आपको सही समय पर करियर या नौकरी बदलने का नेतृत्व भी लेना होगा, तब सूर्य चमकेगा और आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। वरना अगर आप दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं बजाय नेतृत्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी लेने के, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ आपको बैल को सींगों से पकड़ना होगा, यहाँ आपको ऊंची कमाई के चालक और हिलाने वाले बनने होंगे। फिर बृहस्पति छठे भाव का मालिक है। यहाँ छठे भाव की राशि धनु है। धनु थोड़ी जोखिम लेने वाली राशि, गर्म ऊर्जा वाली राशि है, मतलब आपको अपनी नौकरी या सेवा में थोड़ा साहसी होना पड़ सकता है, कुछ जिम्मेदारियों में भूमिकाएं लेनी पड़ सकती हैं, जहां आपको अपनी बात रखनी पड़े, शायद पहले सीखना पड़े, अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़े ताकि कमा सकें, तब ही आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और मंगल 10वें भाव का मालिक है, मगर यहाँ 10वें भाव की राशि मेष है, जिसका मतलब है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। तो समस्याएं सुलझाए जो न सिर्फ आपकी नौकरी या जिम्मेदारी में आती हैं, बल्कि खुद आपके लिए भी। तो अगर आपकी नौकरी में चुनौती ये है कि आपका बॉस अच्छा नहीं है, तो आपको वो समस्या सुलझानी होगी, आपको लड़ने की भावना रखनी होगी, कभी अपनी बात रखने की,
कभी अपने बॉस के लिए राजा के सामने सेनापति की तरह बनने की। तो यहाँ आपको चतुर होना होगा मगर लड़ने के लिए काफी ताकतवर भी, ताकि ऊंची कमाई मिल सके। अब ध्यान रखें कि जो ग्रह छठे और 10वें भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव का मालिक सिर्फ सूर्य है। सूर्य किसी और भाव या राशि का मालिक नहीं है। मगर बृहस्पति जो छठे भाव का मालिक है, वो 9वें भाव उच्च जिम्मेदारी, उच्च जवाबदेही, उच्च सीखने और अपने सीनियर्स का सम्मान करने और अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखने का भी मालिक है। तो अगर आप अपनी गलतियों से सीखने, किसी के मार्गदर्शन में आने, दूसरों की सलाह सुनने को तैयार नहीं हैं, अकेले चलते हैं, सोचते हैं कि आपको सब आता है, तो आप जोखिम उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 9वें भाव में मीन राशि है, तो यहाँ आपको अपने वतन से दूर, अपनी सुविधा क्षेत्र से दूर जाना पड़ सकता है ताकि ज्यादा पैसा कमा सकें। अगर आप अपनी सुविधा क्षेत्र से दूर जाने को तैयार नहीं हैं, तो आप उतना पैसा और लाभ नहीं कमा पाएंगे जितना चाहते हैं। और मंगल जो 10वें भाव का मालिक है, वो 5वें भाव सट्टेबाजी, निवेश, रोमांटिक संबंध, बच्चे और हिसाब किताब का भी मालिक है। 5वें भाव की वित्तीय जिम्मेदारी है। तो आपको अपनी वित्तीय जिम्मेदारी में लड़ने की भावना रखनी होगी। आपको ये नजर नहीं हटानी चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो अपने सट्टेबाजी निवेश पर कड़ी नजर, कड़ा नियंत्रण और लगभग निरंतर फोकस। बस कुछ शेयरों में पैसा लगाकर महीनों बाद देखना नहीं, आपको उस पर नजर रखनी है। थोड़ी ऊपर नीचे होते ही फौरन कार्रवाई, सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, तभी आप बेहतर नतीजे पाएंगे। और क्योंकि मंगल 5वें भाव का मालिक है जो वृश्चिक राशि है, तो कम से कम एक बार जिंदगी में आप बहुत ऊपर नीचे से गुजरेंगे, और अगर आप उस स्थिति से लड़ पाए तभी आप टिकाऊ कमाई रख पाएंगे। अब ध्यान रखें कि अगर इनमें से कोई भी ग्रह, हम जानते हैं सूर्य वक्री नहीं होता, मगर आपकी कुंडली में या तो मंगल या बृहस्पति वक्री हो, या नीच हो, या बुरी दशाओं में पड़े, या उन पर 7.5 चल रही हो। मिसाल के तौर पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, तो उस ग्रह की दशा और 7.5 के दौरान सेवा से जुड़ी कमाई को नुकसान हो सकता है। अगर 7.5 दूसरे भाव पर हो, मिसाल के तौर पर चंद्रमा आपके दूसरे भाव या लग्न में हो और शनि उसके ऊपर से गुजरे, तो कमाई को नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान रखें। अब जो लोग कन्या राशि या कन्या लग्न में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली के लिए दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ भाव ज्यादा कमाई के भाव। तो हाँ, दूसरे भाव का स्वामित्व और उसकी खासियत अहम होती है। सेवा के छठे भाव की खासियत अहम होती है। करियर के 10वें भाव की, आपके सीनियर्स से रिश्ते की, और कर्म भाव की बहुत अहमियत है। तो पहली बात, क्योंकि कन्या राशि दूसरे भाव में है, इसलिए कन्या राशि की खासियतें आपके लिए टिकाऊ कमाई के लिए बहुत अहम हैं। कन्या राशि का मतलब है गणना किए जोखिम लेना, गणना किए कदम उठाना। इस बारे में बहुत विश्लेषणात्मक होना कि कहाँ जुड़ना है, कहाँ नहीं, कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं, क्या जिम्मेदारियां लेनी हैं, किसके साथ साझेदारी करनी है, इत्यादि। तो कमाई के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के बिना आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। दूसरी बात, कन्या राशि बुध के अधीन है। बुध शिक्षित, विश्लेषणात्मक फैसले लेने, तीव्र और संतुलित दृष्टि रखने और उसे उचित नाम से पुकारने से न हिचकिचाने, और अपने कामों, अपने कार्य नैतिकता, अपने कार्य संरचना के प्रति आत्मालोचनात्मक होने और हर थोड़ी देर में सुधारात्मक कदम उठाने का ग्रह है। बुध सुधार का ग्रह है, तो हर थोड़ी देर में आपको नजर रखनी होगी और अपने कदमों, कार्यों, अपनी कमाई को देखने के तरीके, फिर अपने करियर को सुधारना होगा ताकि टिकाऊ कमाई हो सके। जब शनि छठे भाव का मालिक है, यहाँ छठे भाव की राशि मकर है, जिसका मतलब है बिना ज्यादा अनुशासन, बिना ज्यादा ढांचे के आप लंबी अवधि में कमाई नहीं बनाए रख पाएंगे। और क्योंकि शनि छठे भाव का मालिक है, यहाँ इसका मतलब है कि बिना दूसरों की सेवा करने को तैयार, बिना कठिन घंटे लगाने को तैयार, बिना झुकने को तैयार आप कमाई नहीं बनाए रख पाएंगे। आप पाएंगे कि जब भी आप थोड़ा ट्रैक खोते हैं, थोड़ा ढीले पड़ते हैं, अपनी ऊर्जा थोड़ी कम करते हैं,
तो कमाई नहीं टिकती, स्थिरता नहीं मिलती। तो लगातार कड़ी मेहनत, झुकना, टीम वर्क, सेवा की भावना बहुत जरूरी है। शुक्र 10वें भाव का मालिक है और 10वें भाव की राशि वृषभ है। तो अपने करियर, जिम्मेदारियों, सीनियर्स से रिश्ते, पैसे बचाने की क्षमता, अपने पोषण पर नजर और विपरीत लिंग से निपटने की क्षमता पर बहुत मजबूत, लगभग स्थिर बैल जैसा फोकस रखने के बिना आप कमाई और अपने काम या करियर में लंबी अवधि के टिकाऊ नतीजे नहीं रख पाएंगे। तो ये ध्यान रखें। अब दूसरी अहम बात, यही ग्रह जो दूसरे, छठे और 10वें भाव के मालिक हैं, वो दूसरे भावों के भी मालिक हैं। तो उन भावों पर नजर और उनकी गरिमा बनाए रखे बिना आप दूसरे, छठे और 10वें भाव के नतीजों पर टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। मिसाल के तौर पर बुध न सिर्फ दूसरे भाव का मालिक था, बल्कि 11वें भाव, समाज, सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक जिम्मेदारियां का भी। तो बिना अपने रिश्ते बनाए रखे, समुदाय, सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संतुलित रवैये के बिना आप बैंक बैलेंस और कमाई नहीं बनाए रख पाएंगे। इसी तरह शुक्र न सिर्फ 10वें भाव बल्कि तीसरे भाव, प्रभाव, विपणन, कड़ी मेहनत या कोशिश का भी मालिक है। तो बिना मेहनत किए, बिना अपनी बातचीत पर काम किए, बिना अपने और अपने काम को बेचने की क्षमता पर काम किए, आप अपने सीनियर्स की नजरों में अच्छे बने रहने की लगातार कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें और काम पर विपरीत लिंग से अच्छे रिश्ते रखें। और शनि के साथ वो न सिर्फ छठे भाव बल्कि 7वें भाव, साझेदारी, टीम वर्क और दूसरों से निपटने की आपकी क्षमता का भी मालिक है। तो दूसरों के साथ आपके रिश्ते में आपको टीम कार्य वातावरण, टीम कार्य दृष्टिकोण चाहिए। तो दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना, परवाह करना, सेवा के लिए झुकना, दूसरों की सेवा में लंबे घंटे लगाना, शायद अपने वैवाहिक परिवार या रिश्ते में भी, तब आपको स्थिरता मिलेगी। अब और क्या अहम है कि इनमें से कोई भी ग्रह वक्री, नीच, बुरी दशा में न हो या उन पर 7.5 न चल रही हो अपनी दशा के दौरान या जब शनि चंद्रमा पर चल रहा हो। तो मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा दूसरे, छठे, 11वें या उनसे पेनल्टीमेट भावों में स्थित होकर रिश्ता बनाता है, तो जब शनि उस पर चले तो परेशानी होगी, ये भी ध्यान रखें। अब जो लोग तुला लग्न या तुला राशि में पैदा हुए हैं, अब ऐसे लोगों के लिए हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली के लिए दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ भाव या कमाई या मालमत्ता के भाव हैं। तो हाँ, दूसरा भाव शुक्र के अधीन है, मगर दूसरे भाव में कौन सी राशि है? दूसरे भाव की राशि तुला है। तो बिना अपने आश्रितों, अपने परिवार, विपरीत लिंग के प्रति जिम्मेदारी को संतुलित किए आपके पास टिकाऊ और अच्छी कमाई नहीं होगी, बैंक में काफी पैसा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें। और शुक्र की खासियत, अच्छी शख्सियत बनाए रखना, खुद को गरिमा के साथ पेश करना, हमेशा साफ सफाई रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी खुशबू रखना। शुक्र की उन खासियतों को ध्यान में रखें और विपरीत लिंग के साथ, खासकर खानदान के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखें ताकि टिकाऊ कमाई हो सके। फिर शनि छठे भाव का मालिक है, मगर छठे भाव की राशि कुंभ है। तो आपको समाज के प्रति सामान्य रूप से जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, न सिर्फ अपने टीम के सदस्यों के प्रति जो छठा भाव दिखाता है, जो भृगु भाव है, बल्कि समाज के प्रति भी, यानी आम जनता की सेवा करना। तो चाहे आप अपनी नौकरी या करियर में कोई भी सेवा कर रहे हों, ये ध्यान रखें कि मैं बड़े जनसमूह की सेवा कर रहा हूं और अपने कंधों पर जिम्मेदारी लें और उस गरिमा, उस नम्रता, उस टीम साथी दृष्टिकोण के साथ सेवा करें, तभी आप टिकाऊ कमाई रख पाएंगे। फिर बुध आपके 10वें भाव का मालिक है, मगर 10वें भाव की राशि क्या है? 10वें भाव की राशि मिथुन है। मिथुन राशि कभी कभी आपको दोमन वाला बनाती है। तो अगर आप अपने करियर, अपनी भूमिका, अपने क्षेत्र, अपने उद्योग या ब्रांड को लेकर अनिश्चित हैं, तो ये मदद नहीं करेगा। तो आपको अपने काम से ज्यादा जुड़ा होना होगा, दोमन वाला नहीं, बल्कि अपने काम के साथ एक संरेखण रखना होगा, अपने काम को पसंद करना होगा, उसमें गहरी दिलचस्पी लेनी होगी और लंबी अवधि में अच्छे नतीजे पाने के लिए लगातार रुचि बनाए रखनी होगी। अब 10वें भाव की राशि बुध के अधीन है, विश्लेषण का ग्रह, शिक्षित फैसले लेने का ग्रह।
बिना शिक्षित फैसले लिए, बिना अपने सीनियर या सुपरवाइजर के साथ संतुलित रिश्ता रखे आप कमाई अच्छी तरह नहीं बनाए रख पाएंगे। अब ध्यान रखें कि दूसरे, छठे और 10वें भाव के मालिक ग्रह 5वें, 9वें और लग्न भाव के भी मालिक हैं। तो ये बहुत अहम है क्योंकि अर्थ की शक्तियां सीधे त्रिकोण भावों से जुड़ रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि त्रिकोण भाव वो हैं जो आपको सबसे ज्यादा लाभ देते हैं। अब शुक्र दूसरे भाव का मालिक है, मगर शुक्र 9वें भाव, उच्च शिक्षा, उच्च जिम्मेदारी, उच्च सीखने का भी मालिक है। तो जितना आप ऊंचा, सम्मानित, उच्च शिक्षित या उच्च योग्य हैं और विपरीत लिंग के साथ और खासकर विपरीत लिंग के सीनियर के साथ अच्छा सम्मान रखते हैं, अपने अनुभवों और गलतियों से सीखते हैं, तभी आप टिकाऊ कमाई और बैंक में ज्यादा बैलेंस रख पाएंगे। इसी तरह बुध न सिर्फ 10वें का मालिक है बल्कि लग्न का भी। तो अपनी पूरी जिंदगी में जीवन के लक्ष्यों के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, टिकाऊ दृष्टिकोण, रिश्ते के प्रति, तभी आप टिकाऊ कमाई रख पाएंगे। इसी तरह शनि न सिर्फ छठे भाव का मालिक था बल्कि 5वें भाव, कमाई, जवाबदेही, रिश्तों के बारे में का भी। तो इनमें संरचित, अनुशासित, नम्रता और धैर्य और दृढ़ता रखने से ही आप निवेश, कनेक्शन और वित्त से टिकाऊ पैसा कमा पाएंगे। अब ध्यान रखें कि 12वां भाव बहुत अहम हो जाता है और 12वां भावपति बहुत अहम हो जाता है। तो सूर्य जहां भी स्थित हो, अगर आप ऊंचा खर्च करते हैं, मान लीजिए सूर्य चौथे भाव में है और आप अपने घरेलू जीवन में बहुत पैसा खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप कितना भी कमाए, ऊंचे खर्च की वजह से पैसा गवाएंगे। ध्यान रखें, फिर इनमें से कोई भी ग्रह वक्री, नीच, बुरी दशा में न हो या उन पर 7.5 न चल रही हो चंद्रमा के स्थान और शनि के उस पर चलने की वजह से, तो उस दौरान भी चुनौतियां आ सकती हैं। अब जो लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं, अब इनमें से किसी के लिए हम जानते हैं कि दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ भाव या अर्थघर या मालमत्ता और ज्यादा पैसा कमाने के भाव हैं। दूसरा भाव कमाई, बैंकिंग, रोजी रोटी का भाव है। छठा भाव सेवा, आपका करियर है। 10वां भाव कर्म भाव है या आप अपने सीनियर्स के साथ अपनी भूमिका, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा में कैसा कर रहे हैं। अब मंगल दूसरे भाव का मालिक है और वृश्चिक राशि में है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में कम से कम एक बार आप टिकाऊ कमाई से पहले एक परिवर्तन, एक बदलाव से गुजरेंगे। हालांकि मंगल का इस भाव का स्वामित्व मतलब है कि आपको अपनी कमाई के लिए, ऊंची जिम्मेदारी और भूमिका के लिए लड़ना होगा और आपको अपना फोकस, अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। इसी तरह बृहस्पति छठे भाव का मालिक है, मगर इसका मतलब है कि आपको अपनी सेवा, अपनी नौकरी के प्रति बड़े दिल से आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा और अपने अंडर काम करने वालों और सहकर्मियों के प्रति बड़ा दिल दिखाना होगा ताकि टिकाऊ कमाई हो सके। चंद्रमा 10वें भाव का मालिक है। 10वें भाव की राशि कर्क है, जिसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी, अपने सहकर्मियों के प्रति ज्यादा सहानुभूति, परवाह और अपने बॉस, अपने सीनियर्स की स्थिति के प्रति भी सहानुभूति और उनके प्रति सहानुभूति रखना और उन्हें चमकने में मदद करना ताकि अच्छे नतीजे मिल सकें। अब यही ग्रह चंद्रमा किसी भी कुंडली के लिए सिर्फ एक भाव और एक राशि का मालिक है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए मंगल न सिर्फ दूसरे भाव का मालिक है बल्कि 7वें भाव का भी। तो 7वें भाव की गरिमा को अपने रिश्ते, साझेदारी, टीमवर्क में बनाए रखे बिना आप उस कमाई को नहीं बना पाएंगे जो दूसरा भाव दर्शाता है। इसी तरह बृहस्पति छठे भाव के अलावा तीसरे भाव का भी मालिक है। तो बिना दूसरों को प्रभावित किए, बिना अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को बेचे, बिना ऊंची कोशिश किए आप टिकाऊ नतीजे नहीं पा पाएंगे। दूसरी बात, कन्या राशि 12वें भाव पर राज करती है और बुध जहां भी स्थित हो, अगर वो अच्छी गरिमा में नहीं है तो ऊंचे खर्च, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं मगर किसी अचानक घटना से पैसा गवा सकते हैं। तो बुध की स्थिति, बुध की दशा, अंतर्दशा, बुध के गोचर, ये देखना बहुत अहम होगा कि आप कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं या नहीं। फिर इनमें से कोई भी ग्रह वक्री न हो, चंद्रमा वक्री नहीं होता मगर मंगल और बृहस्पति हो सकते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में
इनमें से कोई भी ग्रह वक्री, नीच, बुरी दशा में न हो और शनि 7.5 के दौर से न गुजर रहा हो यानी शनि। तो अगर चंद्रमा मिसाल के तौर पर दूसरे भाव में स्थित हो और 7.5 चल रही हो क्योंकि शनि उस पर उससे पेनल्टीमेट या दूसरे भाव में हो तो भी चुनौती हो सकती है। अब धनु राशि वालों के लिए हम जानते हैं दूसरा, छठा और 10वां भाव जो किसी भी कुंडली के सामान्य अर्थ भाव हैं और ये भाव हैं अर्थ यानी मालमत्ता, जिसका मतलब कमाई भी है। तो इन भावों का स्वामित्व और जो राशियां इन पर राज करती हैं वे बहुत अहम हो जाती हैं। तो हाँ, धनु राशि वह राशि है जो दूसरे भाव पर राज करती है, तो यहाँ आपको ज्यादा जोखिम लेने वाला, ज्यादा साहसी होना चाहिए। हालांकि ये एक उग्र राशि भी है, जिसका मतलब है कि आपको परिवार, समाज के प्रति ऊंची जिम्मेदारी भी लेनी होगी, आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी होगी। अपनी वैल्यू के मामले में बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना, बल्कि अपनी वैल्यू समाज के लिए या जब भी कोई नौकरी या ऊंची कमाई के लिए भूमिका चाहते हैं उसके लिए जोखिम लें। और बड़े दिल वाला होना बृहस्पति दर्शाता है अपनी शिक्षा, अपने अनुभवों और उच्च सीखने का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा कमाएं। फिर मंगल आपके छठे भाव का मालिक है। मंगल छठे भाव में या मंगल का छठे भाव पर स्वामित्व यहाँ मेष राशि है, जिसका मतलब है कि आपको काम पर समस्या समाधान करता होना चाहिए, यानी न सिर्फ काम पर बल्कि अपने सहकर्मियों, अपने अंडर वालों, अपनी प्रतिस्पर्धा पर भी समस्याएं सुलझानी होंगी। प्रतिस्पर्धा को कैसे पार करें, तभी आप ज्यादा पैसा कमाएंगे और आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा ताकि ज्यादा पैसा कमा सकें, वरना आपकी सेवा प्रतिस्पर्धा से दब जाएगी और आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। फिर सूर्य 10वें भाव का मालिक है, 10वें भाव की राशि सिंह है। तो आपको अपनी कमाई, अपनी भूमिका, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी तरक्की के लिए ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी होगी। और क्योंकि 10वें भाव में सूर्य का स्वामित्व है, जिसका मतलब है कि आपको अपने सीनियर्स और ताकतवर लोगों के साथ अच्छा तालमेल रखना होगा। आपको अधीन या सेवक भूमिका में नहीं रहना है, भले ही आप किसी के अंडर काम कर रहे हों। आपको अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेना है, मतलब हमेशा अगले स्तर की भूमिका निभाएं, वो जिम्मेदारियां लें, उनकी मांग करें, जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन मांगें और फिर खुद को साबित करें ताकि राज कर सकें। अब हम जानते हैं कि दूसरे और छठे भाव का स्वामित्व कम से कम अगर 10वें भाव का नहीं तो ग्रह दूसरे भावों के भी मालिक हैं। मिसाल के तौर पर मंगल न सिर्फ छठे भाव बल्कि लग्न का भी मालिक है। तो पूरी जिंदगी में आपको समस्याएं सुलझाने के लिए एक लड़ाका बनना होगा, अपनी ऊर्जा को फोकस में रखना होगा, उसे खोना नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उसे खोते हैं आपकी सेवा को नुकसान होगा और बिना परिवर्तन से गुजरे, बिना जोखिम लिए, बिना बदलाव के आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। ये ध्यान रखें। फिर बृहस्पति न सिर्फ दूसरे भाव का मालिक है बल्कि 5वें भाव का भी। तो ध्यान रखें कि 5वां भाव सट्टेबाजी, निवेश, बच्चे, रोमांटिक संबंध, वित्त और हिसाब किताब का भाव है। तो अपने रोमांटिक रिश्ते में संतुलित दृष्टिकोण, सट्टेबाजी, निवेश के प्रति शिक्षित और संतुलित दृष्टिकोण और अपने बच्चों, अपने वित्त के प्रति जिम्मेदारियां, इनके बिना आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे और पैसा गंवा सकते हैं, बैंक में पैसा नहीं बचेगा। खासकर ध्यान रखें कि 12वें भाव का स्वामित्व शुक्र के पास है, तो अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि शुक्र जहां भी स्थित है आपको हमेशा कुछ दबाव झेलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ शुक्र 7वें भाव का भी मालिक है, तो अगर आपके पार्टनर या अपनी टीम साझेदारी या काम में आपको ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए उकसाया जाता है और शुक्र बुरी गरिमा में है, तो आप पाएंगे कि आपको हमेशा ऊंचे खर्चों का सामना करना पड़ता है। आप कुछ पैसा बचा सकते हैं, अचानक कोई घटना आती है और आपको पैसा गंवाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें, शुक्र की गरिमा का ध्यान रखें, शुक्र की दशा और अंतर्दशा का ध्यान रखें। आप देखेंगे कि अक्सर उन दौरान शुक्र के कठिन गोचर, दशा, अंतर्दशा या पापग्रह शुक्र पर चल रहे हों तो आपको अचानक ऊंचे या टिकाऊ खर्च झेलने पड़ते हैं, जहां आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है।
अब ये भी ध्यान रखें कि अगर इनमें से कोई ग्रह वक्री या नीच हो, जाहिर है सूर्य वक्री नहीं होता, लेकिन अगर वो नीच हो या इनमें से कोई ग्रह बुरी दशा में हो या उन पर 7.5 चल रही हो, मिसाल के तौर पर चंद्रमा मंगल के साथ छठे भाव में स्थित है, शनि उस पर 7.5 के दौरान चल रहा है, जाहिर है उस दौरान भी आपकी सेवा और कमाई को नुकसान हो सकता है। अब जो लोग मकर राशि या मकर लग्न में पैदा हुए हैं, किसी के लिए भी हम जानते हैं कि दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ भाव हैं, मालमत्ता और कमाई के भाव। दूसरा भाव कमाई, रोजी रोटी, पोषण, पैसे बचाने की क्षमता, आप कहाँ काम करते हैं से जुड़ा है। 10वां भाव आपकी गरिमा, प्रतिष्ठा, आपके बॉस, सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल और आप क्या कर्म करते हैं के बारे में है। तो ये तीनों भाव बहुत अहम हो जाते हैं। अब दूसरे भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि। तो बिना ऊंची जिम्मेदारी, जवाबदेही, अनुशासन ढांचे के आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे या बचा नहीं पाएंगे। तो आपको नियमित बचत, अपनी बचत में दृढ़ता, अलग रखने और बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। तो अगर आप बचत की आदत डाल लें, बचत की प्रवृत्ति बना लें, तो आप पाएंगे कि आपका पैसा भी बढ़ेगा और आप धैर्य और धीरे धीरे लाभ कमा पाएंगे, आपकी कमाई बढ़ती रहेगी। शुक्र छठे भाव का मालिक है। अब ध्यान दें, शुक्र छठे भाव में नीच हो जाता है, तो जाहिर है कि हर थोड़ी देर में आपको ज्यादा दबाव महसूस होगा, खासकर आपकी कमाई या खर्चों के जरिए। आप पाएंगे कि विपरीत लिंग वो हो सकता है जो थोड़ी परेशानी खड़ी करता हो या जहां आप ज्यादा पैसा खर्च करें या परेशानी लाएं जिससे आपकी सेवा पिछड़ सकती है। कभी कभी आपकी सेवा में विपरीत लिंग से प्रतिस्पर्धा हो सकती है। आपका बॉस अगर विपरीत लिंग का है तो उनके साथ अच्छा तालमेल, अच्छी समीकरण के बिना आप अच्छी सेवा में टिक नहीं पाएंगे और बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर बुध 10वें भाव का मालिक है, मगर 10वें भाव की ऊर्जा पूर्णता, गहरी विश्लेषण, शिक्षित फैसले लेने की राशि है। तो बिना सावधानी के कि आप क्या भूमिका करते हैं, काम पर कैसे काम करते हैं, किस तरह की जिम्मेदारियां लेते हैं, किस तरह की ऊंची जिम्मेदारियां लेते हैं और आप उस काम को कैसे करते हैं, लगभग पूर्णता के साथ आप अच्छी कमाई नहीं पा सकते, उसे बनाए नहीं रख सकते। दूसरी बात, बुध 10वें भाव का मालिक है, तो बिना शिक्षित, बिना संतुलित, बिना डेटा, बिना गहरी विश्लेषण के आप अच्छी प्रतिष्ठा या तरक्की नहीं पा सकते और अपने सीनियर्स और ताकतवर लोगों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भी अहम है। अब ये ग्रह दूसरे भावों के भी मालिक हैं, तो बिना आपके रिश्ते, आपके टीम वर्क में अच्छे हुए आप काम पर अच्छी कमाई नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बुध न सिर्फ 10वें भाव बल्कि 7वें भाव का भी मालिक है। इसी तरह शनि न सिर्फ दूसरे भाव कमाई का मालिक है बल्कि तीसरे भाव कोशिश, प्रभाव, विपणन, लंबी अवधि की कोशिश और दृढ़ता का भी। अगर आप काम और कोशिश के प्रति वो रवैया नहीं बनाते तो आप कमाई नहीं बना पाएंगे। इसी तरह शुक्र न सिर्फ छठे भाव बल्कि 11वें भाव सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक जिम्मेदारियां, जनता की सेवा का भी मालिक है। तो बिना अपने काम में ये ध्यान रखे कि आप बड़े जनसमूह की सेवा कर रहे हैं, आप कमाई नहीं बना पाएंगे। अब ध्यान रखें कि 12वां भाव जो बर्बादी और अत्यधिक खर्च का भाव है, उसका मालिक मंगल है। तो अगर मंगल बुरी गरिमा में और किसी भाव में स्थित है तो आप पाएंगे कि वहां ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मंगल 12वें भाव का मालिक है और 5वें भाव रोमांटिक संबंध या सट्टेबाजी निवेश में स्थित है, तो आप रोमांस या सट्टेबाजी निवेश में बहुत उत्साही खर्च कर सकते हैं, उसमें भाग सकते हैं और जो अचानक एक खर्च ले आएगा जिसका आपने हिसाब नहीं किया था। तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा पैसा कमाने, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक बिना चाहे कुछ खर्च आता है और आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, खासकर क्योंकि मंगल 12वें भाव का मालिक है वृश्चिक राशि का। तो जिंदगी में कम से कम एक बार आपको खर्चों में बहुत दबाव झेलना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई ग्रह वक्री, नीच, बुरी दशा में है या उन पर 7.5 चल रही है, मिसाल के तौर पर चंद्रमा छठे भाव में स्थित है
और शनि उससे पेनल्टीमेट ऊपर या दूसरे भाव में चल रहा है तो उस दौरान भी चुनौतियां आ सकती हैं। अब कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप पाएंगे कि दूसरा, छठा और 10वां भाव जाहिर है अर्थ भाव या मालमत्ता के भाव हैं। दूसरा भाव जाहिर है कमाई का भाव है, छठा भाव सेवा का भाव है, दूसरों के लिए दूसरों के अंडर काम करना, नौकरी करना, और 10वां भाव आपकी नौकरी, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियां, आपके बॉस के साथ तालमेल इत्यादि का भाव है। तो दूसरे भाव की राशि और ग्रह का स्वामित्व अहम हो जाता है। हाँ, मीन राशि दूसरे भाव पर राज करती है तो बिना बहुत प्रेरित, बहुत आशावादी, अपनी कमाई और भूमिका में संतुलित हुए, ज्यादा आशावादी और झुकने को तैयार, शिक्षित फैसले लेने को तैयार, ये शिक्षित फैसले कि मुझे ये भूमिका लेनी चाहिए, नौकरी अच्छी है या नहीं, बिना ऐसा कर पाए और बिना अपनी वैल्यू के साथ खुद को पेश किए और समाज में बड़े दिल वाले बने, आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। यहाँ कर्क राशि छठे भाव की स्वामी है, तो बिना सहानुभूतिपूर्ण, बिना परवाह करने वाले, बिना बहुत समझदार, बिना अपने अंडर काम करने वालों, अपने टीम सदस्यों का ख्याल रखे और अपनी सेवा, अपनी नौकरी में दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला रवैया रखे, आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। बहुत स्वार्थी, बहुत लालची, बहुत खुदसेवी होना आपको अच्छे लाभ और नतीजे नहीं देगा। इसी तरह मंगल 10वें भाव का मालिक है, मगर यहाँ वृश्चिक राशि शामिल है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में कम से कम एक बार आप पाएंगे कि आप कुछ अचानक ऊपर नीचे से गुजरेंगे, जिससे आपकी कमाई में स्थिरता, अच्छा पैसा कमाने या अच्छी तरक्की पाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कभी कभी ये 2-3 बार भी हो सकता है, मंगल की गरिमा पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखें कि यही ग्रह चंद्रमा सिर्फ एक राशि और एक भाव, छठे भाव का मालिक है। हालांकि बृहस्पति न सिर्फ दूसरे भाव बल्कि 11वें भाव का भी मालिक है, तो बिना सामाजिक जिम्मेदारी, अपने कनेक्शनों में जिम्मेदारी, सामाजिक कनेक्शनों में प्रतिष्ठा, अपने दोस्तों के साथ प्रतिष्ठा, उन्हें धोखा न देना, बुरा न करना, अपनी कॉलोनी, अपने पड़ोस में प्रतिष्ठा के बिना आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। और बृहस्पति दूसरे भाव का मालिक होने का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह मंगल न सिर्फ 10वें भाव का मालिक है बल्कि तीसरे भाव, कोशिश, योग्यता, प्रभाव, खुद को बेचने की क्षमता का भी। तो बिना खुद को बेचे, बिना दूसरों को प्रभावित किए, बिना मेहनत करके और अपनी दिलचस्पी बनाए रखे, अपना फोकस न खोए, आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। और मंगल 10वें भाव का मालिक होने का मतलब भी है कि आपको अपने सीनियर्स, अपनी नौकरी में ताकतवर लोगों के साथ अच्छा तालमेल और समीकरण रखना होगा, न उनके साथ बहुत मुखर होना, न बहुत अधीन। हर थोड़ी देर में ऊंची जिम्मेदारियां लें, ऊंची जवाबदेही लें। जब आप अगली भूमिका के लिए ऊंची जवाबदेही ले पाते हैं तो अगली भूमिका आपको आसानी से मिलेगी। फिर 12वें भाव का स्वामित्व बहुत अहम हो जाता है। 12वां भाव यहाँ शनि के अधीन है जो लग्नपति भी है। तो अगर 12वां भावपति बुरी गरिमा में है तो अचानक खर्च आ सकते हैं। आप पाएंगे कि आप कुछ पैसा बचा पाते हैं, कुछ निवेश कर पाते हैं, मगर कोई अचानक खर्च आता है और आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है और आपकी बचत खत्म हो जाती है और फिर से शुरू करना पड़ता है। तो बिना ज्यादा प्रतिष्ठित, बिना ज्यादा संरचित, बिना अपने खर्च में ज्यादा अनुशासित हुए आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे और अपनी कमाई को बनाए या बढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इनमें से कोई भी ग्रह वक्री, नीच, बुरी दशा में न हो या उन पर 7.5 न चल रही हो। मिसाल के तौर पर चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, फिर शनि उस पर चल रहा है, या चंद्रमा 10वें भाव में स्थित है, शनि उस पर चल रहा है, उस समय भी आपकी कमाई, ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता दबाव में होगी, तनाव में होगी। अब जो लोग मीन राशि या मीन लग्न में पैदा हुए हैं, अब हम जानते हैं किसी भी कुंडली के लिए दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ भाव हैं या मालमत्ता के नतीजे पाने के भाव या मालमत्ता वाले लाभ पाने के भाव। दूसरा भाव जाहिर है कमाई, रोजी रोटी, पोषण का भाव है। छठा भाव सेवा का भाव है, नौकरी में दूसरों के लिए किसी भूमिका में काम करना,
जबकि 10वां भाव आपके सीनियर्स से समीकरण, प्रतिष्ठा, भूमिका, जिम्मेदारियां और आप किस उद्योग में हैं, किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं का भाव है। तो ये तीनों भाव टिकाऊ कमाई, अच्छा पैसा कमाने और अच्छी वित्तीय सेहत रखने के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। तो यहाँ दूसरे भाव में मेष राशि की ऊर्जा है, तो बिना लड़ाई, बिना समस्या समाधान करता यहाँ आपको काम पर, अपनी कमाई में, अपने निवेश में समस्या समाधान करता बनना होगा। बिना लगातार कोशिश, बिना लड़ाका, बिना समस्या समाधान करता आप टिकाऊ कमाई और बैंक में ज्यादा पैसा नहीं रख पाएंगे। इसी तरह सूर्य छठे भाव का मालिक है, छठे भाव की राशि सिंह है। बिना अपनी नौकरी, अपनी सेवा में जिम्मेदारी और जवाबदेही लिए दूसरों की सेवा करने और असल में दूसरों की मदद करने, अपने अंडर काम करने वालों, अपने सहकर्मियों के लिए भी ज्यादा जिम्मेदारियां लिए बिना ऐसा किए आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। खुद को गरिमा के साथ, गर्व के साथ पेश करना, मगर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लेना जो थोड़ी ऊंची हों और उनकी जवाबदेही दिखाना आप टिकाऊ कमाई नहीं रख पाएंगे। इसी तरह बृहस्पति 10वें भाव का मालिक है, मगर 10वां भाव धनु राशि है, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता वाला, ज्यादा साहसी, लंबी दूरी तक जाने को तैयार और अनुभवों से सीखने और शिक्षित होने को तैयार और अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बड़ा दिल वाला समीकरण और तालमेल रखना होगा। तभी आप अपने करियर में अच्छी टिकाऊ कमाई और अच्छी तरक्की पा पाएंगे। अब ध्यान रखें कि यही ग्रह दूसरे भावों के भी मालिक हैं। सूर्य जाहिर है सिर्फ एक भाव और एक राशि का मालिक है। हालांकि बृहस्पति न सिर्फ 10वें भाव का मालिक है बल्कि लग्न का भी। लग्न मीन है, तो अपनी पूरी जिंदगी में आपको बहुत आशावादी, बहुत धैर्यवान दृष्टिकोण रखना होगा। आपको अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों का ज्यादा गरिमा और ज्यादा शिक्षित फैसलों के साथ ध्यान रखना होगा और हमेशा अपने अनुभवों से, अपनी परिपक्वता और बुद्धि से सीखते रहना होगा ताकि टिकाऊ कमाई और टिकाऊ लाभ रख सकें। इसी तरह मंगल न सिर्फ दूसरे भाव का मालिक है बल्कि 9वें भाव का भी। तो दूर जाने, अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर जाने को तैयार रहें। और क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में कम से कम एक बार आप पाएंगे कि आपको अपने ऊंचे अनुभवों पर निर्भर होना होगा और मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने अनुभवों पर वापस जाना होगा ताकि टिकाऊ कमाई रख सकें और नियमित रूप से अपना फोकस सीखने पर बनाए रख सकें और अच्छा तालमेल रख सकें और हर थोड़ी देर में किसी सलाहकार से सलाह लें ताकि अच्छे नतीजे आएं। अब ये भी ध्यान रखें कि शनि 12वें भाव का मालिक है, तो अगर शनि बुरी गरिमा में है तो आप पाएंगे कि अचानक बिना चेतावनी के कोई खर्च आ सकता है जिससे आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। तो आप पैसा बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, अचानक कोई खर्च आपकी बचत और फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ध्यान रखें शनि जहां भी स्थित है, अगर वो बुरी गरिमा या बुरी दशा में है या उसकी अंतर्दशा के दौरान आपको चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, अगर इनमें से कोई ग्रह वक्री है, जाहिर है सूर्य वक्री नहीं होता, मगर अगर इनमें से कोई ग्रह वक्री, नीच या बुरी दशा में है या उन पर 7.5 चल रही है, मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा आपके मंगल पर स्थित है और शनि उससे पेनल्टीमेट ऊपर या दूसरे भाव में चल रहा है, तो जाहिर है 7.5 के दौरान भी आपको अपनी कमाई और रोजी रोटी में चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कैसे दूसरे, छठे, 10वें भाव यानी अर्थ भाव की कनेक्टिविटी, उन ग्रहों की गरिमा, ग्रह कैसे वक्री, नीच, क्या दशा, अंतर्दशा आप उन पर चला रहे हैं और 7.5 के दौरान, अहम गोचरों के दौरान आपकी कमाई, आपकी माली हालत दबाव में हो सकती है या आपको विकास का मौका भी मिल सकता है। देखें कि ये ग्रह आपकी कुंडली में कैसे स्थित हैं, क्योंकि वे अपना अपना स्वाद लाएंगे, अपने नतीजे लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरी तरफ से कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें और किसी और वीडियो के लिए कुछ और समय लें। ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।